हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मनोज शर्मा आज आप लोगों को करवाने वाला हूं क्लास 10 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है राइज इन नेशनलिज्म इन यूरोप। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 1 करेंगे, जो कि आप लोगों का रहेगा इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि यूरोप में नेशनलिज्म कब और कैसे राइज हुआ। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ समझ लेते हैं कि आखिर ये नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। नेशनलिज्म यानी कि पेट्रियोटिज्म, अ फीलिंग ऑफ लव और प्राइड फॉर योर ओन नेशन कंट्री, इसी को हम क्या कहते हैं, नेशनलिज्म कहते हैं। यानी कि अपने देश के प्रति जो लोगों का प्यार होता है और जो लोगों की निष्ठा होती है अपने देश को लेकर, उसी को हम क्या कहते हैं, नेशनलिज्म कहते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड है नेशन, तो पहले हम इसे समझ लेते हैं। नेशन स्टेट is the one in which citizens share a sense of common identity। अगर हम आज भारत की बात करें तो हम सभी अपनी हिस्ट्री को जानते हैं। सभी लोगों को पता है कि कैसे 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। यहाँ इंडिया में जितने भी लोग रहने वाले हैं सभी की यही कॉमन हिस्ट्री है। ऐसे ही लोगों के अंदर कॉमननेस में कल्चर, लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन भी देखने को मिलता है। ठीक इसी प्रकार हर देश के लोगों के अंदर अपने अपने देश को लेकर कोई ना कोई उनकी कॉमन हिस्ट्री जरूर होती होगी। यानी कि हर एक देश की कोई ना कोई हिस्ट्री जरूर होती है, ठीक है ना। और उनका कोई ना कोई कल्चर जरूर रहता है। और यहाँ पे आप देखोगे उनकी लैंग्वेज भी होती है। यानी कि ऐसा हर एक देश में होता है। तो हर एक देश में जितने भी लोग रहने वाले हैं, हर देश के लोग अपने अपने देश की हिस्ट्री को जरूर जानते हैं। यानी कि उनकी कोई ना कोई हिस्ट्री जरूर रहती है, कल्चर होता है, लैंग्वेज होती है, ट्रेडिशन होता है, ये सारी बातें होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, नेशन स्टेट। यानी कि यही सब मिलकर उस देश को क्या बना देते हैं, नेशन स्टेट। तो बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो एक बार फिर से आप इसका मीनिंग देख लो। इज द वन इन विच सिटीजन्स शेयर अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। और कॉमननेस किस किस में देखने को मिलती है, उनकी एक हिस्ट्री होती है। यानी कि हर एक जैसे हमने भारत की बात बताई, तो यहाँ पे आप देखोगे जितने भी लोग हैं सभी को पता है ये बात कि कैसे हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 में। तो यानी कि ये क्या है, कॉमन हिस्ट्री है, जिसे हम आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो ऐसे तो हर एक देश की होगी ना अपनी अपनी कोई ना कोई एक हिस्ट्री, ठीक है ना। और जिस तरीके से इंडिया का कल्चर है ऐसे ही हर एक देश का होगा। और हर देश के लोग अपने अपने कल्चर के बारे में भी बात करते होंगे या शेयर करते होंगे। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, नेशन स्टेट। ठीक है, समझ में आ गया आपको। आज हम जैसे यूरोप को देखते हैं तो ऐसी बहुत सी कंट्री है, जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम एंड सो ऑन। बट मिड 19th सेंचुरी से पहले यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पर सिर्फ एम्पायर्स थे जिनको राजा महाराजा रूल करते थे। यानी कि यहाँ पर मोनार्की सिस्टम हुआ करता था। तो ये सब चेंजेस कब, कैसे और क्यों हुए, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हम टोटल 7 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे, जिसमें पार्ट 1 आपका यही है जो चल रहा है। चलिए आइए बाकी के पार्ट्स भी देख लेते हैं। पार्ट 1 आपका इंट्रोडक्शन, पार्ट 2 आपका रहेगा द फ्रेंच रेवोल्यूशन, थर्ड पार्ट होगा आप लोगों का द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, फोर्थ पार्ट होगा द एज ऑफ रेवोल्यूशंस, फिफ्थ पार्ट होगा आप लोगों का यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन, सिक्स पार्ट होगा आप लोगों का विजुअलाइजिंग ऑफ नेशन, 7 पार्ट होगा आप लोगों का नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। तो चलो आइए इस इंट्रोडक्शन के पार्ट में इस इमेज को भी हम समझ लेते हैं, जो कि आपको ये पिक्चर आपको दे रखी है, जो कि एनसीईआरटी की हिस्ट्री के चैप्टर 1 में सबसे पहले दी हुई है। ठीक है, समझ लेते हैं कि इस पिक्चर में क्या है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। यह पिक्चर जो बनाई गई है उनका नाम है फ्रेडरिक सोरियो, जो कि एक आर्टिस्ट है। 1848 में उन्होंने ये पिक्चर बनाई थी। यानी कि ये आर्ट बनाई थी 1848 में। क्या है इस पिक्चर में, चलो आइए देखते हैं। इस पिक्चर में से कुछ क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, इसलिए आप अच्छे से समझना।
द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। सिर्फ यूरोप में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की ज़्यादातर जगहों पर क्या सिस्टम था? क्या डेमोक्रेसी थी वहाँ पर? क्या रिपब्लिक था वहाँ पर? नहीं। इसका आंसर होगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो क्या होता था उस टाइम पे फिर? उस टाइम पे सिर्फ मोनार्की सिस्टम यानी कि राजा महाराजा का सिस्टम चलता था। धीरे धीरे टाइम बीतता गया, लोगों के अंदर धीरे धीरे नॉलेज हुई, थोड़ा लोगों ने समझना स्टार्ट किया। उन्हें ये समझ में आया कि भाई ये जो सिस्टम है ना राजा महाराजा वाला, इससे कुछ इक्वालिटी नहीं होती, हर इंसान को जीने का बराबर अधिकार है। तो ये सारी फीलिंग्स धीरे धीरे उनके अंदर डेवलप होने लगी है। धीरे धीरे करके लोगों में नेशनलिज्म की भावना आने लगी। इस चैप्टर में राइज इन नेशनलिज्म इन यूरोप की बात की गई है, मतलब राजा महाराजा का सिस्टम हटाया जाए और एक नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट लाया जाए। नेशन स्टेट क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे हम जानते हैं कि अलग अलग देश, इंडिया है, अमेरिका है, तो जो भी कंट्रीज़ हैं ऐसा कॉन्सेप्ट लाया जाए। अब ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजंस थे इसके पीछे, तो वो सब हम आगे देखने वाले हैं। यहाँ पर जो इमेज दिखाई गई है उसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि लोगों की इतनी बड़ी लाइन जो लगी हुई है, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी, आपको पता है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या इंडिकेट करता है। जैसे कि इंडिया में हम भारत माता की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक उसी तरीके से वहाँ के लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी की रिस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली लोग आज़ाद देश, आज़ादी, नेशन स्टेट, ये कॉन्सेप्ट लाना चाहते थे। धीरे धीरे लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पार करते हुए अपने अपने देश का झंडा लेके मार्च कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हो। ठीक है, ताकि वो, और ऐसा क्यों कर रहे हैं वो, ताकि वो डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक रूल लेकर आए। और ये सब उनका ना ड्रीम है, ये ऐसा करने का उनका ड्रीम है कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक रूल आए। ठीक है ना, ऐसा वो सोच रहे हैं, ड्रीम देख रहे हैं ऐसा वो। ठीक है, देखो इसमें और क्या बताया गया है कि लोग जब ऐसा चाह रहे हैं ना, तो जो जीसस हैं, यानी कि जो ऊपर आप देख सकते हो, ऊपर इमेज के ऊपर आपको जो कि भगवान हैं, ये सब उनको क्या कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और सभी लोग मिलकर आशीर्वाद दे रहे हैं। और हाँ भाई, और ये यहाँ पे ये बात हो सकती है कि हाँ भाई ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो इन्हें आशीर्वाद मिलना चाहिए। ठीक है ना, ये बात हो सकती है इस पिक्चर में जो दिखाया जा रहा है। ठीक है ना, और क्या है देखो, ये जो नीचे, आप नीचे देखो यहाँ पे, ये जो नीचे कचरे का ढेर पड़ा हुआ है, जैसे क्राउन, या फिर आप ऐसे समझ लो किंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, बिल्डिंग्स वगैरह, उनके सारे टुकड़े, ठीक है ना, जो किंग का जो ताज है उसके टुकड़े, ये सारे नीचे पड़े हुए हैं। ठीक है ना, जितनी भी चीज़ें, ये मतलब ये बताना क्या चाह रहे हैं, जितनी भी चीज़ें वो ख़त्म हो गई है, यानी कि मोनार्की सिस्टम ख़त्म करने की यहाँ लोगों के अंदर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक रूल लाने की चाहत नज़र आ रही है। यानी कि यहाँ पर जो कचरे का ढेर पड़ा हुआ है, ताज वगैरह का टुकड़ा पड़ा हुआ है, यहाँ पे बिल्डिंग के टुकड़े पड़े हुए हैं, तो यहाँ पर लोगों के अंदर ना एक जज्बा नज़र आ रहा है कि हाँ वो सोशल रिपब्लिक रूल लेकर ही आएंगे, यानी कि डेमोक्रेटिक रूल लेकर आने की उनके अंदर क्या नज़र आ रही है, चाहत नज़र आ रही है। ठीक है ना, तो ये सब जो मैंने आपको बताया, ये सब 1848 में फ्रेडरिक सोरियो ने दर्शाने की कोशिश की है। तो ये था आप लोगों का आज का वीडियो, जिसमें हमने पार्ट 1 आपका ख़त्म कर दिया है। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको ये पार्ट 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट करवाऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बाय।